फॉर्मेलिटीज में से कुछ मिलता नहीं है, और इसीलिए नहीं मिला कि आज हजारों वर्षों से लोग रावण दहन करते आ रहे हैं। रावण की संख्या हर साल दुगनी होती जा रही है। पहले एक नगर में एक रावण मारा जाता था, रीवा में एक ही रावण मरता था पहले, है ना। टीआरएस कॉलेज के सामने मैं देखा हूँ उसको मारते हुए, जलाते हुए। अभी तो मोहल्ले मोहल्ले में, अब घर घर में मर नहीं रहा है, और इसीलिए कि हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, रस्म अदायगी। रस्म अदायगी से क्या होता है जी? अभी हमने मान लो भागवत सुन ली, कार्ड बांटा, तमाम लोग रिश्तेदारों को बुलवा दिया, सबको आया, खूब सारा हमने यहाँ पे कार्यक्रम किया, और हमारे अंदर अहंकार आ गया। मैंने तो भागवत सुन लिया जी, अब मेरे बराबर इस मोहल्ले में कोई नहीं है, मैं भागवत सुन चुका हूँ। कुछ लोग चारों धाम यात्रा करके आते हैं, उनके अंदर एक फॉर्मेलिटी करके आ गए। फॉर्मेलिटी करके आते तो ये अहंकार आते ही ना कि मैंने तो चारों धाम यात्रा कर ली है, अब इस मोहल्ले में मुझसे बड़ा कौन है, हमारे परिजनों में हमसे बड़ा कौन है, हमारे गांव में हमसे कब बड़ा कौन है। इस तरह का जो अहंकार पाल लेते हैं हम, वो हमारी उस चारों धाम की यात्रा को व्यर्थ साबित कर देता है। उसका कोई पुण्य हमको मिलता नहीं है, क्योंकि हम वहाँ गए तो इसके पहले हमारे अंदर अहंकार नहीं था। अब हम चारों धाम यात्रा करके आ गए तो हमारे अंदर एक अहंकार आ गया, तो हुआ क्या? वैसी स्थिति होती है कि रावण को हम मार के आ गए, जला के आ गए, लौट के आए तो काला रुचि करके आते हैं कि हम रावण को जला के आ रहे हैं। तो क्या हुआ? जो रावण का अहंकार हुआ था वो हमारे व्यक्तित्व में शिफ्ट हो गया गिफ्ट के रूप में। रावण का अहंकार हमारे अंदर शिफ्ट हो गया, ये हम गिफ्ट लेके आ गए। और इस किसका कमाल है? ये किसका कमाल है? फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी में जितने काम करोगे, फॉर्मेलिटी में स्कूल आओगे, कामयाब नहीं होगे। फॉर्मेलिटी में होमवर्क करोगे, कामयाब नहीं होगे। फॉर्मेलिटी में जो कुछ भी करोगे, फॉर्मेलिटी में कुछ मिलता नहीं, जिसको कहते हो आप रस्म अदायगी। हमने रावण दहन करने की रस्म अदायगी कर ली, अहंकार मिलेगा, वास्तविकता से हम परे हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस सेमिनार के माध्यम से, अंदर झांको, अंदर झांको, आत्मावलोकन करो कि वो दुर्गुण सद्गुण तो पता नहीं है कि नहीं, ये भी देख लो। और जब आप पाएंगे कि हमसे ज़्यादा सद्गुणी रावण था, लेकिन उसके एक कुछ दुर्गुणों ने उसका पूरे परिवार का सत्यानाश कर दिया, वो दुर्गुण आज हमारे अंदर भी यदि हैं तो हमारे परिजनों को भी बर्बाद कर सकने की क्षमता रखते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके उन दुर्गुणों से मुक्त हो जाओ, उनको जला दो, रावण दहन करो। मैं शुभकामनाएं दूंगा कि आप जाओ, लेकिन उसको जलाने के पहले जिन कारणों के कारण हम उसको जलाने जा रहे हैं, उन कारणों को पहले खुद दूर कर लो, खुद दूर कर लो, तब तो आप हकदार हैं उसको जलाने के। अन्यथा आपको कोई हक नहीं है कि रावण का पुतला दहन करो। यदि वो दुर्गुण हमारे अंदर हैं तो हमको कोई हक कोई नहीं देता है कि आप रावण का दहन कर सको। रावण का दहन वही करेगा, राम ने किया है, राम ने वध किया, क्योंकि रावण जैसे दुर्गुण राम के अंदर नहीं थे, तो राम रावण को मार पाए, वो तो उसी समय समाप्त हो गया था। अब हम उसकी फॉर्मेलिटी हम करते हैं राम बन के, कि हम उसका जो है अब दहन करेंगे, पर इसलिए हम कामयाब नहीं है कि वो सारे दुर्गुण ऑलरेडी हमारे अंदर पहले से हैं। इसलिए मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि फिर आत्मावलोकन करो कि वो जो दुर्गुण हैं वो हम उनको सनई पूरे एक साथ एक ही दशहरे में ना हो पाए, एक एक करके, एक दशहरा में एक छोड़ दो, त्याग दो, जला दो। देखो 10 दशहरा मनाओगे आप, 10 दुर्गुण आपके दूर हो जाएंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देते हुए यही करेंगे ना आप, रावण दहन, उसी की छुट्टियां मिल रही है ना आपको, तो बस अपने आप को झकझोरना है, एक बार आत्मचिंतन करना है आपको कि क्या मैं रावण दहन करने के योग्य हूं कि नहीं। पहले योग्यता हासिल करो रावण दहन करने की,
अयोग्य होकर ही करोगे फिर रावण वापिस आ जाएगा और गति से आएगा, लेकिन उसकी पहले योग्यता हासिल कर लो रावण दहन की, फिर रावण दहन करना। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं कि आप एक अच्छे गुणवान व्यक्ति बनकर, जो मेरी इच्छा है, जो हमने आपके पेरेंट्स से वादा किया है कि एक अच्छा नागरिक इस देहरी से, महर्षि की देहरी से मैं दूंगा परिजनों को, और इस राष्ट्र को एक अच्छा नागरिक दूंगा। जो हमने संकल्प लिया है उसी संकल्प का आज एक छोटी सी यहाँ पर हमने एक कृति की है सेमिनार के रूप में, हमको खुद को झकझोरने की, कि हम अपने आप को पहले झकझोरें और देखें कि वो सारे दुर्गुण हमारे अंदर हैं कि नहीं। यदि हैं, अंशतः भी हैं, उसको बड़ा होने में वक्त नहीं लगेगा, अंशतः भी है तो उसको हम तुरंत अपने व्यक्तित्व से बाहर कर दें और एक अच्छा व्यक्ति, एक स्वच्छ छवि का व्यक्ति बनकर और फिर हम एक कामयाब व्यक्ति